शमसुद्दीन को चौधरी ने गांव से निकाल दिया। वजह शमसुद्दीन की ईमानदारी थी। शमसुद्दीन चौधरी के घर में नौकरी करता था। उसकी हवेली के हिसाब किताब के मामले वही देखता था। जिंदगी में कभी हेराफेरी नहीं की थी। ईमानदार आदमी था। मगर हवेली में शमसुद्दीन से जलन रखने वाले भी बहुत थे, जो नहीं चाहते थे कि शमसुद्दीन सुखी रहे। उसमें एक बड़ी वजह उसकी खूबसूरत बेटी भी थी, और आखिरकार उससे जलन करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो ही गए, और उन्होंने शमसुद्दीन को हवेली से निकलवा कर ही दम लिया। शमसुद्दीन ने चौधरी की बहुत मिन्नतें की। कहने लगा, चौधरी साहब, सारी जिंदगी मैंने आपके पास गुजारी है, मेरा कोई कसूर नहीं। आप जानते हैं कि मैंने हिसाब में कभी 4 आने का भी हेरफेर नहीं किया। मगर चौधरी की आंखों पर तो पट्टी बंध चुकी थी। शमसुद्दीन चौधरी के दिए गए मकान में रहता था। उसका गांव में अपना कोई घर नहीं था। बरसों पहले उसका घर उसके बाप ने गिरवी रखवाया, और फिर कर्ज अदा न कर पाने की वजह से शमसुद्दीन का पुश्तैनी घर उसके हाथ से चला गया। तब से शमसुद्दीन चौधरी की हवेली में नौकरी करता और साथ ही चौधरी के दिए गए घर में रहता। विरोधियों ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगवाए कि बस शमसुद्दीन बेचारा कुछ कर ही ना सका, और विरोधियों में थे गांव का एक और चौधरी हाकिम और उसके साथ उसका बेटा सुल्तान। दोनों बहुत ही कीना रखने वाले थे। दोनों की नजरें शमसुद्दीन की बेटी पर थी। उन्होंने शमसुद्दीन को अलग अलग बहानों से मनाने की कोशिश की कि वो अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे, मगर शमसुद्दीन जानता था कि चौधरी हाकिम तो बहुत बूढ़ा था, उससे उम्र में काफी बड़ा था, और उसका बेटा सुल्तान बहुत ही अय्याश था। इसलिए वो उनके झांसे में नहीं आया। वो चाहता तो हाकिम के बेटे सुल्तान से बेटी की शादी कर सकता था, मगर वो जानता था कि गरीब की बेटियां इनके लिए सिर्फ खिलौने की तरह होती है। जब उनका मन भर जाएगा तो इस खिलौने को वो घर से बाहर फेंक देंगे। इसलिए वो चौधरी हाकिम और उसके बेटे सुल्तान के हाथ नहीं आया, मगर वो दोनों उसके दुश्मन हो गए, और उन्होंने इस चौधरी के कान भरने शुरू कर दिए कि शमसुद्दीन बहुत ही बेईमान और लालची आदमी है, और अपनी बेटी के जरिए उनकी हवेली तक पहुंच बनाना चाहता है। हालांकि शमसुद्दीन उनके रिश्ते को मना कर चुका था, मगर उन्होंने इस चौधरी के इतने कान भरे कि ये शमसुद्दीन के खिलाफ हो गया। ये कानों का कच्चा था। हालांकि शमसुद्दीन ने हमेशा ईमानदारी से चौधरी की हवेली में काम किया था, लिहाजा नतीजा ये निकला कि चौधरी शमसुद्दीन की तमाम मेहरबानी और सेवा को भूल गया, और उसे धक्के मार मार करना सिर्फ हवेली से निकाल दिया, बल्कि उसे तुरंत गांव छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। शमसुद्दीन बेचारा रोता धोता रहा। उसके साथ उसकी जवान बेटी शहनीला भी थी। चौधरी रसूख वाला और मालिक था। शमसुद्दीन जानता था कि हवेली से निकलने के बाद उसके लिए कोई ठिकाना नहीं। हार मानकर उसे गांव छोड़ना ही पड़ा। गांव न छोड़ने की हालत में वो जानता था कि चौधरी उसे मरवा देते, और साथ ही पता नहीं उसकी बेटी का क्या होता। इसलिए शमसुद्दीन को गांव छोड़ना ही पड़ा, और फिर वो शहर की तरफ निकल गया। अनजान शहर था और अनजान लोग। मगर गांव से निकलते वक्त उसके एक पुराने दोस्त नूर मोहम्मद ने उसे बताया कि शहर में उसके एक जानने वाले हैं, जिनके 2-4 अपने मकान हैं जो किराए पर दिए हुए हैं। उनमें से कोई मकान खाली हुआ तो वो आपको खाली मकान जरूर देंगे, और अगर उनका अपना मकान खाली ना हुआ तो आप उनको मेरा हवाला दीजिएगा। वो आपको मकान दिलवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही नूर मोहम्मद ने एक खत लिखकर शमसुद्दीन के हाथ में दे दिया और कहने लगा, जाओ ये खत उसको दे देना। शमसुद्दीन गांव से निकला। बेटी साथ थी। शहर पहुंचा। उसका घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, मगर आखिरकार वो उस आदमी के घर पहुंच ही गए जो नूर मोहम्मद का दोस्त था। पुराने वक्त में शहरों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है। उस आदमी यानी शेख साहब का घर ढूंढने में कुछ मुश्किल आई, मगर आखिरकार घर मिल ही गया। शेख साहब से मुलाकात हुई तो शमसुद्दीन कहने लगा, मुझे नूर मोहम्मद ने भेजा है। वो कहने लगे,
मैंने तो आपको पहचाना नहीं। शमसुद्दीन ने बताया, मैं हासिलपुर गांव से आया हूं। नूर मोहम्मद मेरा दोस्त है। उसने आपके नाम एक चिट्ठी भेजी है और उसने खत निकालकर शेख साहब के हाथ में दिया। शेख साहब ने खत पढ़ा तो मुस्कुरा कर कहने लगे, नूर मोहम्मद मेरा पुराना दोस्त है। शहर में हम दोनों एक साथ काम करते रहे। अब आप उसके जरिए आए हैं तो मैं जरूर आपको मकान दिलवाऊंगा। वो शमसुद्दीन और उसकी बेटी शहनीला को इज्जत से अंदर ले गए, पानी और चाय पिलाई और फिर कहने लगे, आजकल शहरों में मकान मिलना बहुत मुश्किल है, मगर किस्मत से मेरा ही मकान खाली है। ये मकान कुछ दिन पहले खाली हुआ और आपके नसीब अच्छे हैं जो अभी तक मैंने इसे किराए पर नहीं दिया। हालांकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मकान हमें किराए पर दे दे। शमसुद्दीन खुश होकर कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब कहने लगे, किराया भी ठीक होगा। मैं लालची आदमी नहीं हूं। आप मकान में रहें, मकान आबाद होगा और मुझे इस बात की खुशी होगी। ये किराए से बढ़कर नहीं है। शमसुद्दीन तो और भी खुश हो गया। शेख साहब ने कहा, आपका सामान वगैरह कहाँ है? शमसुद्दीन ने बताया, भाई मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास सामान कहां से आया, गांव से खाली हाथ निकला हूं। बस शरीर पर पहनने के कुछ कपड़े हैं और कुछ थोड़ी सी जमा पूंजी। कुछ जरूरत की चीजें यहां से खरीद लेंगे। यही शहर में कोई काम ढूंढेंगे। मेरी बच्ची सिलाई ढाई भी जानती है। शहनीला इस सारी बातचीत के दौरान सिर झुकाए खामोशी से बैठी रही। शेख साहब कहने लगे, कोई चिंता मत कीजिए, 1-2 महीने किराया देरी से भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आप नूर मोहम्मद के दोस्त हैं तो मेरे भी दोस्त हैं। शमसुद्दीन साहब खुश हो गए तो शेख साहब कहने लगे, अब मकान देख लीजिए, और फिर उन्हें लेकर वो बाहर आ गए। तांगे पर सवार हुए और कहने लगे, मकान यहां से थोड़ी दूर है। याद रहे कि ये 90 के दशक से भी पहले का समय था, जिस वक्त तांगे आम हुआ करते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद तांगा गली से निकला और कच्ची सड़क पर चल पड़ा। शहर से थोड़ा दूर आखिर एक नई बस्ती थी, जिसमें घर इतने ज्यादा नहीं थे मगर आबादी काफी थी। उन्हीं घरों में एक अलग थलग मकान था जो शायद पुराना था। शेख साहब ने उस मकान के सामने तांगे को रुकने का कहा। तांगे से उतरे और मकान के दरवाजे के पास जाकर उसका ताला खोलने लगे। मकान काफी बड़ा था, मगर मकान में बड़ी अजीब सी वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। शैनीला शेख साहब और अपने बाप के पीछे थी। मकान के अंदर घुसते ही घबरा गई। शेख साहब कहने लगे, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसमें 2 बड़े कमरे और आंगन है। वो सीढ़ियां ऊपर जा रही है, सीढ़ियों के ऊपर भी 2 बड़े कमरे हैं। ये सारा मकान आपके हवाले, आप जब तक चाहे यहां रहें, किराए की फिक्र मत कीजिएगा। जब आपके पास होगा दे दीजिएगा। आप जानते हैं कि नूर मोहम्मद मेरा पुराना दोस्त है, आखिर दोस्ती का कुछ तो फर्ज बनता है। शेख साहब ने उन्हें मकान दिखाया और उसके बाद जाने से पहले कहने लगे, शमसुद्दीन साहब जरा मेरे साथ बाहर आइए। शमसुद्दीन बाहर आए तो वो कहने लगे, शमसुद्दीन साहब आप जानते हैं कि मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं कि मकान उन्हें किराए पर दे दिया जाए, मगर मैं इतना बड़ा मकान हर किसी को किराए पर वैसे ही नहीं देता। आप नूर मोहम्मद के दोस्त हैं, इसलिए मैंने आंखें बंद करके आप पर भरोसा कर लिया। लेकिन आप भी मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर मोहल्ले के लोग कोई उल्टी सीधी बात करें तो फिर आप उन पर ध्यान ना दें। शमसुद्दीन साहब कहने लगे, क्या मतलब? कौन सी उल्टी सीधी बात? अरे यही कि मकान के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करें कि ये मकान डरावना है या कुछ ऐसा वैसा तो आप यकीन मत कीजिएगा। शमसुद्दीन साहब कुछ सोचकर सिर हिलाकर कहने लगे, जी मैं समझ गया। आप जानते हैं शमसुद्दीन साहब, जब लोग जलन में आ जाते हैं तो दूसरे को बदनाम करने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। आज मैं मकान देना चाहूं तो यहां लोगों की लाइन लग जाए, मगर अब मैंने आपको दे दिया तो कुछ लोग जो जलन करते हैं, जिनको मैंने मकान नहीं दिया, जो खुद किराए पर रह रहे हैं, वो मुझसे चाहते थे कि मैं उन्हें किराए पर मकान दे दूं।
अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करे तो आप उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। शमसुद्दीन साहब बोले, ठीक है, मैं समझ गया। शेख साहब फिर उसके बाद इजाजत लेकर वहां से चले गए। शहनीला बाप से कहने लगी, मुझे तो इस मकान में बहुत डर लग रहा है। शमसुद्दीन साहब कहने लगे, अरे भाई डर क्यों लगेगा? वैसे डर तो इस वजह से लग रहा है कि शायद मकान अभी खाली है। वैसे इस मकान में डरने जैसी तो कोई बात नहीं, सुकून है। उन्होंने नीचे के दोनों कमरे खोले। शेख साहब ने वादे के मुताबिक थोड़ी ही देर बाद एक बैलगाड़ी पर 2 चारपाई और बिस्तर वगैरह भेज दिए। शमसुद्दीन साहब दुआएं देने लगे, कितना भला और नेक इंसान है। उन्होंने चारपाइयां उतरवाकर कमरों में लगवाई। आंगन में पानी के घड़े मौजूद थे और बर्तन भी मौजूद थे। रसोई में चूल्हा भी था, बस कुछ चीजें कम थी। शमसुद्दीन साहब कहने लगे, खुदा का शुक्र अदा करो, बेटी की सिर छुपाने को ठिकाना मिल गया। वरना जिस तरह चौधरी ने हमें गांव से जलील करके निकाला है, हमें मकान तो क्या कहीं भी रहने को जगह न मिलती। शैनीला ने सिर हिलाया मगर वो खामोश थी। उसे इस मकान में न जाने क्यों अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। एक तो पूरा मकान खाली था और ऊपर वाली सीढ़ियां भी जाती हुई अजीब सी लग रही थी। ऊपर के दोनों कमरों को कुंडी लगी हुई थी। शमसुद्दीन नीचे उतरे और कहने लगे, ऊपर भी 2 कमरे हैं मगर उन्हें कुंडी लगी है। खैर ताला नहीं लगा। एक कमरे में तो कुछ कबार का सामान पड़ा है और दूसरा कमरा खाली है। उसमें एक चारपाई और 2 कुर्सियां पड़ी है। फिर कहने लगे, मैं अभी बाजार जाता हूं और कुछ जरूरत की चीजें ले आता हूं। उस रात उन्होंने घर पर खाना नहीं बनाया क्योंकि घर में खाना बनाने का पूरा इंतजाम नहीं था। शमसुद्दीन बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आए। अगले दिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां वगैरह भी आ गई और चूल्हा भी जल उठा। उनके पड़ोस वाले घर थोड़े दूर थे। बीच में 1-2 खाली प्लॉट थे। अगले दिन एक लड़की उनके घर आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। शहनीला ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने हाथ में एक खाने की थाली उठा रखी थी जो ढकी हुई थी। कहने लगी, आप हमारे नए पड़ोसी हैं। मेरी अम्मी ने आपके लिए मीठा हलवा बनाकर भेजा है। और फिर शहनीला उसे अंदर ले आई और उसके साथ बातें करने लगी। वो लड़की बहुत खुश थी। कहने लगी, आप हमारे नए पड़ोसी हैं और आपको देखकर तो मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी उम्र की है। एक नई सहेली आ गई। शहनीला भी उसे देखकर बहुत खुश थी। यहां आस पड़ोस में बहुत कम लोग रहते हैं। कुछ मकान तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। उस लड़की ने अपना नाम आबिदा बताया। कहने लगी, ये आप वाला मकान भी काफी समय से खाली पड़ा था। शहनीला बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या अभी कुछ दिन पहले किराएदार खाली करके नहीं गए? आबिदा कहने लगी, नहीं, ये मकान तो 2-3 महीने से बंद पड़ा है। यहां तो कोई आता ही नहीं। पहले सुना है जो भी इस मकान में आया कुछ ही दिन में खाली करके चला गया। उसकी बात सुनकर तो शहनीला बस अजीब सा मुंह बनाने लगी और कहने लगी, आखिर वजह क्या है? क्या बताओ? हमने तो सुना है ये मकान डरावना है, मगर सच्ची बात यह है कि हमने यहां कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा। बस दूर से ही इस मकान को हमेशा बंद देखा है। फिर आबिदा कुछ देर बैठी बातें करती रही और फिर चली गई। वो बहुत खुश थी कि उसकी एक नई सहेली यहां बन गई। मगर उसके जाने के बाद शहनीला बेचारी परेशान थी। उसने इस बात का जिक्र अपने बाप से किया तो उसका बाप कहने लगा, अरे बेटी, डरने की कोई बात नहीं। आस पड़ोस के लोग तो वैसे भी नहीं चाहते कि किसी का घर आबाद हो। तुम जानती हो कि शेख साहब के पीछे कई लोग पड़े थे कि मकान उन्हें दे दे। अब हमें दे दिया गया तो मोहल्ले के लोग इस बात को बुरा मान रहे हैं, इसलिए ऐसी वैसी बातें करते हैं। बाप की बात सुनकर शहनीला मान तो गई मगर अंदर से परेशान थी। बाप ने कहा कि मोहल्ले वालों की बातों में बिल्कुल मत आना। हमें यहां अभी किसी से जान पहचान नहीं। कौन दोस्त है कौन दुश्मन भला हमें क्या पता। वैसे भी घर दूर है, ज्यादा किसी के आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
शमसुद्दीन बेचारा इस कोशिश में था कि कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए ताकि घर का चूल्हा जल सके। वो बेचारा सुबह निकल जाता और इधर उधर घूमता रहता कि कहीं किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल जाए, कोई इस तरह का काम मिल जाए तो उसके घर का राशन तो आ सके। पीछे शहनीला बेचारी सारा दिन घर में अकेली रहती। उसने बाप से शिकायत भी की, अब्बा जल्दी आ जाया करो, मुझे इस मकान में डर लगता है, आस पड़ोस में तो कोई है नहीं। अब्बा कहने लगे, अरे बेटा, परेशान होने की क्या जरूरत है, वैसे भी मैं शाम से पहले आ जाता हूं। तुम दुआ करो कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। एक आदमी से मेरी बात हुई है, उन्हें अपने स्कूल में एक चपरासी की जरूरत है, मगर मुझे बहुत बुजुर्ग देखकर उन्होंने फिलहाल काम पर रखने से मना किया। मगर प्रिंसिपल साहब ने मुझे उम्मीद दिलाई है कि आप स्कूल में एक बार आना, आपके लिए जरूर कोई जगह निकल आएगी। बस दुआ करो कहीं नौकरी मिल जाए। शहनीला बेचारी सिर हिलाकर खामोश हो गई। बाप के घर से जाने के बाद वो बेचारी कामों में अपने आप को बहलाने लगती। कभी आबिदा आ जाती तो उसके साथ बहुत बातें करती, और जब वो चली जाती तो फिर खाली घर काटने को दौड़ता। वो अपने आप को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती और साथ में गाना भी गाती। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर फिर भी उसे गाने का शौक था। इसी तरह एक दिन उसका बाप घर से निकला और शाम को खुशी खुशी वापस आया और खुशखबरी दी कि मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। प्रिंसिपल साहब ने नेकी करते हुए मुझ पर तरस खाकर मुझे रख लिया है। मैं 3 बजे तक घर आ जाया करूंगा। तुम परेशान मत होना। देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र है जिसने रोजी का रास्ता बना दिया। शैनीला बात सुनकर खुश भी हुई मगर कुछ उदास भी, क्योंकि अब अब्बा उसका रोज 3 बजे तक घर नहीं होगा। लेकिन फिर ये सोचकर खुश हो गई कि चलो कोई काम तो मिला। अब उसे यकीन था कि उसे अकेले ही घर पर सारा दिन गुजारना होगा। अगले दिन से उसके बाप ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। शैनीला घर के कामों में लगी रहती, मगर आखिर कितना काम था। काम के बाद फिर वो बेचारी बैठकर बोर होती और फिर उदास भी, और उसे कुछ डर भी लगता। अगले दिन उसका मन किया कि ऊपर के कमरों में जाकर भी देखे, अगर धूल मिट्टी पड़ी होगी तो उन्हें साफ कर देगी। इसी सोच के साथ वो नीचे से अपना काम खत्म करके सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर के कमरों की तरफ बढ़ी। ऊपर के दोनों कमरे बंद थे। अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। उसने पहला बाईं तरफ का कमरा खोला। कुछ टूटा फूटा फर्नीचर उस कमरे में पड़ा था और हर तरफ धूल मिट्टी बिखरी थी। दूसरा कमरा उसने खोला तो उसमें एक चारपाई पड़ी थी और साथ ही 2-3 टूटी फूटी कुर्सियां, मगर कुर्सियां बैठने के लायक थी। उसने सोचा ये कमरा तो ठीक है, चलो इसी की सफाई करती हूं। देखो तो चारपाई पर कितनी धूल मिट्टी पड़ी है। उसने चारपाई को साफ किया और बिस्तर झाड़ना शुरू कर दिया। फर्श मिट्टी से भरा पड़ा था। उसने थोड़ी ही देर में कमरा अच्छा खासा साफ कर डाला। काम से फुर्सत मिली तो उसे थकान हो रही थी। वो वहीं चारपाई पर लेट गई। फिर उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो काफी समय बीत चुका था। उसने सोचा मुझे इस तरह इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए था। उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद उसके अब्बा भी आ गए। बहुत खुश थे। प्रिंसिपल साहब ने कुछ पैसे एडवांस के तौर पर दिए थे। शायद प्रिंसिपल साहब को उनकी हालत का अंदाजा था। अगले दिन शहनीला का मन किया कि काम खत्म करने के बाद वो फिर ऊपर वाले कमरे में जाए। न जाने क्यों उसे ऊपर वाले कमरे में बड़ा सुकून महसूस हुआ। वो फिर ऊपर वाले कमरे की तरफ पहुंची। कमरा साफ सुथरा था। वो चारपाई पर लेट गई और गुनगुनाने लगी। लेटते ही उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और उससे पहले कि वो पूरी तरह से नींद की दुनिया में चली जाती, अचानक एक मर्द की आवाज गूंजी। बहुत खूब, तुम्हारा गला तो अच्छा है। मर्द की आवाज इतनी साफ थी कि एक पल के लिए उसका डर से रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। कौन है? मैं कहती हूं कौन है?
मगर कोई जवाब नहीं आया। वो डर कर उठी और कमरे से बाहर की तरफ भागी। रुक जाओ, मैं हूं। दरवाजे के पास पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो हैरत से दंग रह गई। अभी जिस चारपाई पर वो लेटी हुई थी, वहां पर एक बहुत ही सुंदर नौजवान बैठा था, जो उसकी तरफ दिलचस्पी भरी नजरों से देख रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो शहनीला डर से थरथर कांपने लगी। कौन हो तुम? नौजवान से वो अंदर ही अंदर मन में प्रभावित भी हुई थी। नौजवान को अचानक कमरे में प्रकट होता देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। मैं हूं शाह आलम, नौजवान ने कहा। मगर तुम यहां कैसे आए? नौजवान कहने लगा, बैठो, डरो मत। नहीं, तुम कौन हो? मुझे बताओ तो सही। तुम कोई जिन हो या भूत? नौजवान हंसा और कहने लगा, अच्छी लड़की, डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं, मेरा यकीन करो। मगर शहनीला डर कर दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गई। इसी डर में वह दरवाजा बंद करना भी भूल गई और सीढ़ियां नीचे उतर आई। अपने कमरे में घुस गई और कुंडी लगाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बुरी तरह डर गई थी। आंगन में बिल्कुल सन्नाटा था। आधे पौने घंटे तक वो अंदर ही दुबकी रही और फिर उसके अब्बा की दस्तक की आवाज आई। उसने डरते हुए बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी खोली तो सामने अब्बा खड़े थे। वो अपने बाप से लिपट गई और कहने लगी, अब्बा, इतनी देर से क्यों आए हो? अरे बेटी, मैं देर से कब आया हूं? मैं तो अपने वक्त पर आया हूं। मगर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शहनीला ने बाप को सच्ची बात नहीं बताई और बात घुमाकर कहने लगी, अब्बा, जब आप घर नहीं होते तो मैं डरती रहती हूं। अब्बा उसे तसल्ली देने लगे। फिर वो उनके लिए खाना बनाने लगी। मगर उसका सारा दिमाग उसी नौजवान में उलझा हुआ था। वो खुद से बातें करती रही कि उसने कमरे में नौजवान को देखा है। इसका मतलब था कि आबिदा ने ठीक कहा था कि ये मकान डरावना है। वो नौजवान देखने में तो बहुत भला लगता था, मगर था पता नहीं कौन। वो न जाने कब तक इसी सोच में खोई रही। अगले रोज उसका बाप काम पर चला गया तो वो घर की सफाई में लग गई। ऊपर जाने से न जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। सोचने लगी कि काश आबिदा आ जाए, मगर वो भी तो आज नहीं आई। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देखती। कभी उसका मन करता कि वो ऊपर जाए, मगर फिर वो डर जाती। साथ ही साथ उसके मन में जिज्ञासा भी थी कि आखिर वो था कौन? कोई जिन भूत होता तो मुझे नुकसान पहुंचाता। इसका मतलब है कि कोई जिन भूत नहीं था। मगर वो एकदम आया कहां से? यही तो सोचने की बात है। वो कुछ देर इधर उधर घूमती रही और सोचती रही। फिर उसने सोचा कि मुझे वहां चलकर दोबारा देखना चाहिए। उसने अपने दिल को मजबूत किया और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। ऊपर पहुंची तो अजीब सी खामोशी थी। वो चलती हुई दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे की कुंडी खुली थी और उसने उसको हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। कमरा बिल्कुल खाली था। वो अंदर दाखिल हुई और दबे कदमों से चलती हुई चारपाई पर बैठ गई। चारपाई पर बैठते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो चारपाई न हो, बल्कि फूलों की सेज हो। और फिर वो एकदम से बेबस होकर उस पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद के झोंके आने लगे और उस नींद के झोंकों ने उसे सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। उसने सपने में देखा कि वो नौजवान बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। तुम मुझे देखकर डर क्यों गई थी? मेरे पास आओ, उस नौजवान ने कहा और फिर वो अचानक खिंची हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो एक बार घबराकर पीछे हटी और फिर अचानक वो उठ बैठी। उसने देखा तो वो कमरे में मौजूद थी और कमरा खाली था। उसने सिर झुकाया और सोचने लगी, ये मैं क्या सोच रही थी? ये तो वही नौजवान था। शहनीला को अचानक फिर वही आवाज आई। क्या सोच रही हो शहनीला? शहनीला का डर के मारे बुरा हाल था। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने वही नौजवान बैठा था। अब तो शहनीला के रोंगटे खड़े हो गए।
अरे प्यारी लड़की, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम दोबारा इस कमरे में चली आई। शैनिला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम भूत हो, वो बोली तो वो हंसकर कहने लगा, नहीं शहनीला, मैं भूत नहीं हूं। तो फिर तुम अचानक कैसे प्रकट हो गए? नौजवान कहने लगा, ये राज की बात है। नहीं, तुम भूत हो या कोई जिन हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहनीला ने कुछ कहना चाहा तो वो बात काट कर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस कमरे का कैदी हूं, इससे कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये समझ लो कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं, बल्कि इस दुनिया में मेहमान हूं। ये भी समझ सकती हो? शहनीला उसकी बात सुनकर डर और हैरानी के मिले-जुले भाव से बोली, क्या मतलब है आपका? क्यों कैदी हो यहां? इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं, मगर मुझे इस कमरे की कैद में कई साल बीत गए। इतने साल कि अब तो मुझे सही से पता भी नहीं। नौजवान ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, जैसे पुराने जमाने में शाही कपड़े पहने जाते थे। नौजवान कहने लगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। उसकी बातों से शहनीला को कुछ तसल्ली हुई। मगर तुम हो कौन नौजवान? उसके सवाल पर वो बोला, मैं एक गुमनाम कवि हूं। बहुत अच्छी कविताएं करता था, मगर मैंने जो शेर कहे वो सब बेकार चले गए। मगर कैसे? शहनीला ने पूछा तो वो बोला, मैंने जिसकी मोहब्बत में पागल होकर शेर कहे थे, उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मेरा कोई शेर ही सुन ले। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना बन बैठा, अपने आप को भुला दिया। मगर अफसोस कि मैं उसकी मोहब्बत ना पा सका, और ना ही कभी वह मेरे दिल में पैदा हुई सच्ची मोहब्बत को जान सकी। बस फिर मैंने इसी कमरे में अपने आप को खत्म कर लिया, और उसके बाद से मैं यहीं पर कैद हूं। शहनीला उसकी बात सुनकर हैरानी और डर से बोली, क्या मतलब? खत्म कर लिया तो अभी तुम मेरे सामने कैसे बैठे हो? छोड़ो इस बात को। उस नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना है, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अचानक तुम्हें गाते हुए देखकर मन किया कि मेरी कविताओं को कोई आवाज मिल जाए। शैनिला कहने लगी, मगर मेरी आवाज तो बहुत खराब है। नौजवान गहरी सांस लेकर बोला, फिक्र मत करो, जब तुम मेरे कहे हुए शेर गाओगी, उनमें सुर डालोगी, तो तुम्हारी आवाज कोयल जैसी मीठी हो जाएगी। शहनीला हैरानी से बोली, वो कैसे? वो भूल चुकी थी कि अभी वो नौजवान कुछ देर पहले उसके सामने प्रकट हुआ था, जिसे भूत समझकर वो डरने लगी थी, मगर अब उससे बिल्कुल अनजान होकर बातें कर रही थी। वो कहने लगा, ये सवाल मत पूछो, मैं तुम्हें जो कुछ गाने को दूंगा तुम उसे गाना, उसकी धुन मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे एक एक शेर को जुबान तुम दोगी तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है। शैनिला कहने लगी, मुझे गाना नहीं आता, मैंने कभी गाया ही नहीं, वो तो बस वैसे ही शौक से गुनगुनाती हूं। वो नौजवान कहने लगा, मैं जानता हूं, मगर तुम कोशिश तो करो, मुझे यकीन है कि तुम गा लोगी। मगर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब तुम अच्छा गाने लगोगी तो लोग तुम्हें सुनेंगे, और जब लोग तुम्हें सुनेंगे तो बहुत से लोग तुम्हारे गाने सुनने के लिए तुम्हारी चाहत में आएंगे, और तुम्हें हो सकता है बड़ी बड़ी जगहों पर गाने का मौका भी मिल जाए। लोग तुम्हें अपनी फिल्मों में गाने के लिए कहेंगे। फिर तुम शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगी। तुम्हारे सारे दुख, दर्द और गम दूर हो जाएंगे। क्या वाकई? शहनीला हैरानी से उछल कर बोली, हां, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नौजवान ने कहा। शहनीला कुछ देर पहले वाला डर बिल्कुल भूल चुकी थी। वो उससे ऐसे बातें करने लगी जैसे पुरानी जान पहचान हो। तो वो कहने लगी, तो फिर बताइए मुझे अपने शेर सिखाइए। नौजवान मुस्कुराकर बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हां, क्यों नहीं, मैं वादा करूंगी जरूर। बताइए तो सही, क्या वादा? यही कि जब तुम शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगी तो तुम ये नहीं भूलोगी कि तुम्हारी शुरुआत क्या थी और तुम्हारी हैसियत क्या थी।
सादगी से काम लोगी और घमंड को अपने पास नहीं आने दोगी। इसी शर्त पर मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा और अपने शेर भी लिखकर तुम्हें दूंगा। शैनीला कहने लगी, मैं वादा करती हूं। नौजवान कहने लगा, सोच लो, अगर वादा तोड़ोगी तो नुकसान उठाओगी। शहनीला खुशी से झूम रही थी। कहने लगी, छोड़े बस, मैं वादा करती हूं। नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, फिर कल तुम इसी समय कमरे में आ जाना। कल से तुम्हारा सबक शुरू। अच्छा, अब तुम जाओ, नौजवान ने कहा, और शहनीला खुशी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। शहनीला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात खुशी से उसे नींद ही ना आई। दूसरे दिन का वो बेसब्री से इंतजार करने लगी। अगले रोज उसका बाप काम पर चला गया तो वो जल्दी जल्दी से काम खत्म करके ऊपर की तरफ भागी। वो कमरे में वक्त से पहले पहुंच चुकी थी, मगर उसी तय वक्त पर वो नौजवान प्रकट हुआ तो वो कहने लगी, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। वो कहने लगा, मेरा नाम शाहजेब है। और फिर शाहजेब ने उसे उस दिन से सिखाना शुरू किया। शाहजेब ने उसे एक कागज पर कुछ लिखे हुए शेर दिए और कहने लगा, इन्हें गाओ। और फिर उसने उन्हें धुन बताई। वो उस धुन के मुताबिक उसे गाने की कोशिश करने लगी और फिर इस तरह रोज होने लगा। वो एक कागज पर लिखे हुए शेर उसे देता और फिर उसे धुन समझाता और वो उसे गाने की कोशिश करती। शुरू शुरू में तो उसे मुश्किल हुई, मगर फिर जब रोज ऐसा होने लगा तो उसका गला और खुलता चला गया और उसमें गाने की शक्ति पैदा हो गई। और फिर उसकी आवाज उसे इतनी मधुर और अच्छी लगने लगी कि बस वो अपने आप में ही फूली ना समाती। नौजवान हर रोज उसे नए नए शेर लिख कर देता। और फिर जब इस बात को काफी दिन बीत गए और उसकी गाने की रफ्तार काफी अच्छी हो गई और उसे अपना गला काफी खुलता हुआ महसूस हुआ तो नौजवान ने कहा, अब तुम यही गाना अपनी सहेली आबिदा के सामने गाओगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आबिदा जब तुम्हें इतना खूबसूरत गाना गाते हुए सुनेगी तो अपने घर पर जाकर बताएगी। आबिदा के घर वालों से खबर आगे पहुंचेगी और फिर तुम पर किस्मत की देवी मेहरबान हो जाएगी। फिर वहां तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? शहनीला ने कहा तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। और फिर शहनीला ने अगले रोज आबिदा आई तो उसके सामने गाना शुरू किया, बल्कि वो कागज निकालकर पूरी की पूरी कविता गाने की तरह गा डाली। आबिदा उसे गाते हुए देखकर हैरान होकर देख रही थी। हाय शहनीला, तुम कितना अच्छा गाती हो। तुम्हारा गला, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। मुझे तो आज तक पता नहीं था। और फिर अगले रोज आबिदा ने कहा कि मैंने अपने घर बताया, मेरे घर वाले भी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। शहनीला कहने लगी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती। अगर तुम्हारी अम्मी या कोई और सुनना चाहे तो उन्हें मेरे घर ले आओ। उससे अगले रोज आबिदा अपने साथ अपनी अम्मी और अपने मामा को ले आई। जब शहनीला ने उनके सामने गाना गाया तो वो हैरानी से दंग उसे देख रहे थे। आबिदा का मामा कहने लगा, शहनीला तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया है कि तुम रातों रात तरक्की और शोहरत की ऊंचाइयों को छू सकती हो। शहनीला उनकी बात सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, कहां शोहरत और कहां मैं। वो आदमी कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम नहीं जानती शहनीला, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत गुण दिए हैं। खैर, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैं कविता सम्मेलन वगैरह करवाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक कार्यक्रम में अपने हुनर का जलवा दिखाओ। शहनीला घबरा गई, कहने लगी, मैं तो कभी घर से निकली नहीं। आबिदा का मामा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाप से मैं बात करूंगा। और फिर उसने शमसुद्दीन साहब से कहा। पहले तो वो नहीं माने, मगर उसके बार बार कहने पर वो मान गए। फिर कुछ दिन के बाद एक कार्यक्रम में आबिदा का मामा उसे ले गया। साथ शमसुद्दीन साहब भी थे। उसने अपने शेर अपने साथ रखे जो उसी नौजवान ने उसे दिए थे। शाहजेब के शेर उसने अपने पास रखे और फिर जब जाकर कार्यक्रम में पढ़े तो लोग वाहवा कर उठे।
आबिदा का मामा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि ये उसी की खोज थी। वहां पर कई लोगों ने शहनीला के बारे में पूछा और फिर तो शहनीला की जैसे किस्मत चमकने लगी। आबिदा के मामा के जरिए कई लोग शहनीला के घर आए। कुछ लोगों ने तो बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं और चाहते हैं कि शहनीला उनके लिए गाने गाए। अब तो शहनीला के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। फिर इस तरह उसके फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से रिश्ते बढ़े, जिन्होंने उसे गाने के लिए कहा, और उन्हें अच्छे खासे पैसों की पेशकश पर शहनीला ने इस बात को मान लिया। शम्सुद्दीन साहब भी इस बात पर राजी हो गए। फिर शहनीला की जान पहचान बढ़ने लगी और वो जाकर अलग अलग किस्म के लोगों के लिए गाने लगी और फिल्मों तक उसकी पहुंच हो गई। अब तो वो धीरे धीरे शोहरत की ऊंचाइयों पर जाने लगी। शाहजेब बहुत खुश था। जब वो आकर अपनी कामयाबी के बारे में उसे बताती तो वो बहुत खुशी से उसे देखता और कहता, देखो मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम शोहरत की ऊंचाइयों तक जाओगी। शहनीला आगे से मुस्कुरा देती। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए और अब शहनीला की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। अब तो लोग हर काम के लिए, हर फिल्म के लिए उसे जरूरी समझने लगे। घर की माली हालत बदलने लगी। रुपए पैसे की भरमार होना शुरू हो गई। अब तो उसके बाप शम्सुद्दीन ने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी। वो बहुत खुश था। घर पर हर वक्त फिल्म बनाने वालों का तांता लगा रहता और उसके गाने के लिए वो हर वक्त उसके आगे पीछे फिरा करते। दौलत की देवी ऐसी मेहरबान हुई कि बस शहनीला तो सब कुछ भूल ही गई। मगर अब भी उसे शाहजेब की जरूरत हर वक्त महसूस होती, क्योंकि वो उसी के लिखे हुए शेर गानों की तरह गाती। और शाहजेब के कहने के मुताबिक वो सबको यही बताती कि ये धुनें वो खुद बनाती है और गाने भी उसी के लिखे होते हैं। सब यही समझते कि वो खुद अच्छी गायिका होने के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी है, जो कि इतने अच्छे अच्छे गीत और उनकी धुनें बनाती है और खूबसूरत शेर लिखती है। मगर उन्हें क्या पता था कि इसके पीछे तो वो शाहजेब था, जो ना जाने कब से उस कमरे में कैद था। शहनीला धीरे धीरे घमंड के रंग में रंगने लगी। शाहजेब उसके बदलते तेवर देख रहा था। अब अक्सर ऐसा होता जब शाहजेब उसको कोई धुन सिखा रहा होता या कोई शेर लिखकर ऐसे गाने को कहता तो वो आगे से उसे टोक देती और कहती कि मैं आपसे ज्यादा जानती हूं। शाहजेब उस वक्त उसकी तरफ देखकर हैरान सा होता और फिर उसे दुख भी होता कि उसने तो वादा किया था कि वो अपनी बात से नहीं फिरेगी। मगर वो फिर उसकी नादानी समझकर इस बात को नजरअंदाज कर देता। मगर शहनीला दिन ब दिन बदलने लगी। अब उसके पास बहुत सी दौलत इकट्ठा हो गई। रंग ढंग बदल गए। अब उस शहनीला की जगह एक बहुत ही आधुनिक और घमंडी शहनीला ने ले ली। मगर आज भी अपनी इस हैसियत को बनाए रखने के लिए उसे शाहजेब की जरूरत थी, क्योंकि जो कुछ भी था इस सारी कामयाबी के पीछे वही था। अभी तक उसके बाप को इसका पता नहीं था। वो सिर्फ बाप को यही बताती कि वो ऊपर कमरे में सिर्फ अपने रियाज के लिए जाती है। वो उसी कमरे में अकेले बैठकर गाने भी लिख सकती है और धुनें भी बना सकती है। अभी वो दूसरा मकान भी ले सकते थे। मगर शहनीला जानती थी कि ये सब कुछ शाहजेब की वजह से है, इसलिए उसे ये मकान अभी नहीं छोड़ना। वो शाहजेब को सब कुछ समझती थी, मगर फिर भी अपनी इतनी मांग बढ़ने पर उसके अंदर घमंड झलकने लगा और फिर ऐसा होने लगा कि वो बात बेबात शाहजेब को डांट देती। शाहजेब को बुरा तो लगता। एक दो बार उसने हल्के से उसे कहा भी कि मैंने तुमसे वादा लिया था, मगर तुम अपने आप किए गए वादे से मुकर रही हो। मगर शहनीला उसे बातों में उड़ा देती। अब तो आबिदा भी उसे मिलने आती तो उसे बाहर से टाल दिया जाता कि शहनीला व्यस्त है, कोई साहब आए हैं, उनसे फिल्म बनाने के बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए नहीं मिल सकती। आबिदा भी धीरे धीरे उससे दूर हो गई। वो जान चुकी थी कि शहनीला अपनी शोहरत की वजह से अब हर किसी से नहीं मिलती, इसलिए उसके व्यक्तित्व के अंदर घमंड समा चुका है। इधर शाहजेब भी उसके स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसने उस बुरे वक्त में शहनीला की मदद की, जिस वक्त शहनीला एक एक पैसे को मोहताज थी।
उसका बाप एक मामूली स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। किराए के पैसे उनके पास नहीं थे। उस वक्त शाहजेब ने उसकी मदद की, उसकी बेसुरी आवाज को अपने सुरों के जरिए खूबसूरत बनाया, उसकी खराब आवाज को सुरीली आवाज बनाया। मगर वो सब भूल गई। उस दिन वो बैठी धुन बना रही थी और शाहजेब उसे धुन सिखा रहा था। कहने लगा, तुम्हारी बातों पर तो लोग वाह वाह करते हैं। शहनीला कहने लगी, हां क्यों ना करें, मेरी आवाज ही इतनी खूबसूरत है, जब गाती हूं तो लोगों पर जादू होने लगता है। शाहजेब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अच्छा मुझे तो पता नहीं था। हाँ भाई, आपको क्या पता, लोग मेरी आवाज के कितने दीवाने हैं। वो सिद्दीकी साहब तो कह रहे थे कि हमारी तो फिल्म ही तुम्हारे बिना अधूरी है। जब तक तुम अपने गानों से हमारी फिल्म को सजाओगी नहीं, हमारी फिल्म ही नहीं बनेगी। शाहजेब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्या ये सब कुछ तुम्हारी आवाज की वजह से है? हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खूबसूरत आवाज जो दी है, इतना अच्छा गला जो दिया है, तो लोगों को मैं पसंद आई हूं। क्यों ना हो भाई, आवाज जो है। शाहजेब उसके लहजे में घमंड की बू महसूस किए बिना ना रह सका। और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। वो उसे अक्सर डांट देती, अरे भाई ये इस तरह नहीं, ये शेर इस तरह होना चाहिए। शाहजेब उसे घूर कर रह जाता। वो तो बस उसकी मदद किए जा रहा था। और फिर जब उसे पता चला कि वो घमंड और अहंकार के रंग में इतनी रंग चुकी है कि अब उसका कोई समाधान नहीं, तो फिर उसने कहना शुरू किया, शहनीला अब तुम खुद शेर लिखने की आदत डाल लो। शहनीला कहने लगी, वो क्यों? इसलिए शहनीला कि अब मैं और लिखने में लाचार हूं। शहनीला कहने लगी, हां भाई मैं लिख लूंगी, मुझे कौन सा लिखना नहीं आता। और फिर वाकई शाहजेब ने उसको ध्यान देना छोड़ दिया। अब वो कमरे में जाकर आवाजें देती, मगर वो कई कई बार उसकी आवाज पर सामने ना आता तो वो चिल्ला कर रह जाती। फिर खुद कागज पेंसिल पकड़कर लिखने लग गई, मगर एक दो शेर लिखने के बाद वो बिल्कुल रुक जाती। उसे कुछ समझ ना आता कि आगे क्या लिखना है, और फिर वो उसे आवाजें देती। मगर शाहजेब ने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू कर दिया कि अब वो उसके बिना लिखने और गाने की आदत डाल ले। और फिर एक दिन शाहजेब का लहजा बहुत भारी था। कहने लगा, शहनीला तुम्हें याद है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे सामने आया तो तुम बहुत घबराई और डरी हुई थी, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। और जब मैंने कहा कि तुम्हें गाना सिखाऊंगा, तुम्हें शेर बताऊंगा, तो तुम हैरानी से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी आवाज बहुत खराब है, तुम्हें ना गाना आता है और ना शेर लिखना। मगर जानती हो कि मैंने तुमसे दो तीन शर्तों के बारे में क्या कहा था, कि एक तो तुम्हें घमंड नहीं आएगा और दूसरा तुम अपनी असलियत नहीं भूलोगी। शहनीला उसकी बात को अनसुना करते हुए बोली, हाँ तो मैंने ऐसा क्या किया? वो एकटक उसकी तरफ देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, मैंने इस पर एहसान करके कितनी बड़ी गलती की। ये तो बहुत ही कम समझ वाली निकली, इसने तो पूरी तरह अपने आप को भुला दिया। वो दुखी लहजे में कहने लगा, तो शहनीला आज के बाद तुम मुझे यहां नहीं पाओगी। अपने आप को खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने की आदत डाल लो। शहनीला लापरवाही से बोली, हां मैं कर लूंगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाहजेब की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो इतनी बेमुरव्वत निकलेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। शाहजेब उसकी तरफ देखता रहा। वो कोई धुन बनाने की कोशिश में गा रही थी, मगर उसे महसूस ही ना हुआ कि कब शाहजेब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी के सामने से ओझल हो गया। जब काफी देर वो धुन बनाने की कोशिश में नाकाम हुई तो फिर इधर उधर देखते हुए बोली, शाहजेब कहाँ हो? जल्दी से सामने आओ, ये धुन मुझसे नहीं बन रही। मगर शाहजेब वहां होता तो मिलता। वो कितनी ही देर उसे आवाजें देती रही, मगर शाहजेब ना आया। वो बहुत परेशान हुई। ये धुन उसे आज ही पूरी करके फिल्म बनाने वाले को सुनानी थी और फिर उसका गाना फिल्म में शामिल करना था। वो रात उसने परेशानी में गुजारी। दूसरे दिन वो दोबारा कमरे में गई, शाहजेब को आवाजें देती रही, मगर शाहजेब सामने ना आया।
कई दिन गुजर गए। वो पागलों की तरह फिरती रही। अब तो उसकी आवाज में भी साफ फर्क नजर आने लगा। शेर तो उससे लिखे ही नहीं जाते थे। गाना लिखना तो उसे आता ही नहीं था। आवाज उसकी खराब थी। अब गाती तो अजीब बेढंगी सी आवाज गले से निकलती। वो बहुत परेशान हुई। उसने गला फाड़ फाड़ कर शाहजेब को आवाजें दी, शाहजेब मेरी मदद के लिए आओ। मगर वो वहां होता तो आता। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिल्म वाले उसके पास आते तो वो माफी मांग लेती। कुछ दिनों का समय ले लेती कि अभी गाने पूरे नहीं हुए, अभी धुन बन नहीं सकी। वो बेचारे कितना इंतजार करते। एक दो बार उसने जाकर स्टूडियो में गाने की कोशिश की, मगर उसकी बेढंगी आवाज सुनकर तो फिल्म वाले घबरा उठे कि इसकी आवाज को क्या हो गया। शेर तो वो पहले लिख नहीं सकती थी। फिर हुआ यूं कि जब फिल्म बनाने वालों को पता चला कि इसका गला खराब हो चुका है, तो धीरे धीरे उससे पीछे हटने लगे। जो समझौते वो उससे कर चुके थे वो तोड़ दिए गए। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर जाकर नीचे गिरता है तो फिर बड़ी भयानक मौत मरता है। अब शहनीला के लिए इस जिंदगी से वापस लौटना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे सब फिल्म वाले पीछे हट गए। अब वो घर पर अकेली रहती। दौलत तो उसने खूब कमाई थी, मगर उस दौलत का उसको कुछ हासिल ना हो सका। अब उस दौलत से उसने ये किया कि फिल्म वालों को खरीदना शुरू किया। फिल्मों में पैसा लगाने लगी, मगर वो पैसा डूबता चला गया। ना ही घर बन सका और ना कुछ और। हुआ यूं कि एक एक पैसे की मोहताज हो गई। कुछ पैसा जो फिल्म वालों से पहले ही ले रखा था, फिल्में ना बनने की वजह से और आवाज खराब हो जाने की वजह से वो सब लौटाना पड़ा। और फिर वो उसी जगह पर आ गए जिस दिन पहली बार थे। यानी वही हालत हो गई। एक एक पैसे के मोहताज हो गए। घर उसने खरीदा नहीं था, अभी तक उसी घर में थे। पागलों की तरह उस कमरे में जाकर चिल्लाती और शाहजेब को आवाजें देती, मगर शाहजेब कहां सुनता था। वो तो हमेशा के लिए उसकी दुनिया से जा चुका था। उसके पिता ने उसकी पागलों जैसी हालत देखी तो उन्होंने मकान मालिक शेख साहब से बात की। शेख साहब कहने लगे किसी जानकार को दिखाया जाए। जानकार को लाया गया तो शहनीला बार बार उस कमरे की तरफ इशारा करती कि मेरी कामयाबी उस कमरे में है जो नाकामी का रूप ले चुकी है। जानकार साहब उस कमरे में गए। वहां पर जाकर जांच पड़ताल की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। कहने लगे इस कमरे में कोई साया नहीं। इस कमरे में तो क्या, इस पूरे मकान में कोई साया नहीं। आपकी लड़की खुद पागल हो चुकी है। इसे किसी झाड़फूं की नहीं बल्कि किसी डॉक्टर की जरूरत है। लिहाजा इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। अब शेख साहब जो थे वो भी अपना रंग बदलने लगे। शेख साहब कहने लगे शमसुद्दीन साहब, आपके तो बुरे दिन आ चुके हैं। मैं मानता हूं जब आपके अच्छे हालात थे आपने कभी किराए में कमी नहीं रखी, मगर अब लगता है आपके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब बेहतर होगा कि आप अपना कोई और ठिकाना तलाश कर लीजिए। शमसुद्दीन साहब तो हैरान रह गए। जाहिर है वक्त बदल चुका था। एक एक पैसे को मोहताज हो गए। शहनीला खोई खोई आंगन में फिरती रहती। वो दीवानों की तरह शाहजेब को आवाजें देती। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। शमसुद्दीन साहब बहुत परेशान थे। जाहिर है जब इंसान अपने ऊपर घमंड का रंग चढ़ा लेता है और सादगी भूल जाता है, अच्छे वक्तों में खुदा को भुला बैठता है और अपने एहसान करने वाले को अपने कदमों तले रौंदने की कोशिश करता है, तो फिर उसका अंजाम यही होता है। शहनीला ने भी ऐसा ही किया था। जब गरीब थी तो बहुत अच्छी थी, मगर जब उसके हालात बदले, दिन बदले, अल्लाह ताला ने कृपा की तो फिर अपना आप भूल बैठी, अपनी औकात भुला बैठी और उसने एकदम से सादगी का रास्ता छोड़ दिया। और फिर जब आसमान से जमीन पर गिरी तो फिर उस वक्त उसको सब याद आने लगा। शमसुद्दीन साहब परेशान बैठे थे और अपनी पागल बेटी को अजीब अजीब हरकतें करते हुए देख रहे थे। अभी कुछ महीनों पहले जिसका सारा जमाना दीवाना था, आज पागल बनी बैठी थी और आज इस घर की तरफ कोई रुख नहीं करता था। शोहरत, दौलत सब उनसे मुंह मोड़ चुके थे और अब तो शेख साहब ने भी आखिरी चेतावनी दे दी थी
कि मकान जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। इधर शमसुद्दीन साहब बैठे पागल बेटी का तमाशा देख रहे थे और उधर शेख साहब अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहने लगे, बेगम आज तो कमाल हो गया। पत्नी कहने लगी, क्या हुआ? अरे भाई, वही जो मकान था ना अपना डरावना, वो मैंने शमसुद्दीन को दिया था और उसकी बेटी को। तुम जानती तो हो, वो मकान तो कोई लेता ही नहीं था किराए पर। मैंने सोचा गरीब आदमी है और जरूरतमंद है, मजबूर है, वही टिके रहेंगे। अगर डरावना भी हुआ तो कहां और जाएंगे। मैंने तो किराया भी छोड़ दिया था, मगर फिर उनके हालात बदल गए और वो किराया धड़ाधड़ देते रहे। मगर अब उनके हालात खराब हो चुके हैं और तुम ये जानकर बहुत खुश होगी कि हमारा मकान भी साए से आजाद हो चुका है। अब वो 2-3 सालों से वहां रह रहे हैं। अब सब लोग जानते हैं कि वो मकान बिल्कुल ठीक है। अब तो एक जानकार साहब ने भी मकान देखकर बता दिया कि उस मकान में कोई साया नहीं, लिहाजा शमसुद्दीन साहब को वहां से विदा किया जाए, क्योंकि अब वो किराया देने की हालत में नहीं। अरे बेगम, खुश हो जाओ, हमारा मकान डरावने चक्कर से निकल चुका। अब हमें कई किराएदार मिल जाएंगे। अब इन भूखों को यहां से भगा देना ही ठीक है। इधर शेख साहब अपनी सफलता पर खुश थे और उधर शमसुद्दीन और शहनीला सब लुटाकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे, जबकि ऊपर कमरे में वही आदमी शाहजेब टहल रहा था और सोच रहा था, काश ये लड़की घमंड ना करती और सादगी से पीछे न हटती तो कभी मैं इसकी मदद करना ना छोड़ता। शाहजेब दरअसल एक बेचैन रूह थी। शाहजेब एक गरीब कवि था जो एक अमीर की बेटी से मोहब्बत करने का जुर्म कर बैठा। उसे पा तो ना सका, मगर उसके बदले में उसे सजा ये मिली कि उस अमीर नवाब ने उस शाहजेब गरीब कवि को उसी कमरे में मौत के घाट उतरवा दिया और उसकी बेचैन रूह उसी कमरे में हमेशा भटकती रही, जिसने शहनीला की मदद की थी। मगर शहनीला की मदद करके भी उसे कुछ हासिल ना हुआ। आज वो सोच रहा था कि इस दुनिया में उसका रहने का कोई मतलब नहीं। और उसके बाद धीरे से दरवाजा खुला और फिर दरवाजा बंद हो गया। हल्का सा धुआं हवा में बिखरा और फिर उसके बाद हमेशा के लिए खामोशी छा गई। शाहजेब की रूह हमेशा के लिए इस कमरे से जा चुकी थी। उसकी रूह को शायद शांति मिल चुकी थी। शहनीला की मदद करके शायद उसने अपना फर्ज पूरा किया था। मगर ये शहनीला की किस्मत की वो अपनी शोहरत, दौलत और अपनी किस्मत को बचा ना सकी।